गुड मॉर्निंग छात्रों। संपूर्ण हिंदी व्याकरण जो चैप्टर वाइज चल रहे हैं उन्हीं चैप्टर के नेक्स्ट संज्ञा है। यानी जो भी वीडियो हमारा इस बनेगा वो चैप्टर वाइज बनेगा और हर पेपर में आने वाले ही चीज़ को ही चर्चा किया जाएगा, उसके अन्यथा कोई नहीं चीज किया जाएगा चर्चा। इससे पहले आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और जिससे हम आपके लिए मेहनत करें और आपकी मात्र एक मेहनत हमें एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो उतना ही है। जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी, सर्दी आदि ये सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सामुदायिक, जिसे समूह बोलते हैं। सामुदायिक या समूहवाचक बोल सकते हैं, यानी इसके मतलब कलेक्टिव नाउन होता है। द्रव्यवाचक, यानी इसके इंग्लिश में बोलेंगे मटेरियल नाउन। यानी इनके हमने भाग पे चर्चा करनी, इनके भेद हो गए। इनके व्यक्तिवाचक संज्ञा के यानी संज्ञा के भेद 5 होते हैं, जिस पे हमने पहले पे चर्चा करूँगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन करा जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष को बोध हो, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का नाम राम, मोहन, सीता, कालू आदि किसी के भी नाम हो, वो हमारे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनकी दिशाओं के भी नाम। देशों का नाम जैसे भारत, चीन, जापान, अमेरिका। राष्ट्रीय जातियों का हो भारतीय, चीनी, जापानी। नदियों का नाम गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा। समुद्रों के नाम अरब सागर, प्रशांत सागर आदि, यानी किसी के नाम हो। नदियों का नाम गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा। समुद्रों के नाम अरब सागर, प्रशांत महासागर। नगरों का नाम जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली, कोटा। समाचार पत्रों का नाम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स। पुस्तकों के नाम रामायण, रजत रंगरी, मेघदूत। दिनों का नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, फाल्गुन, चैत। ग्रह नक्षत्रों के नाम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। त्योहारों का नाम होली, दिवाली, ये आदि किस में आएंगे? सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, यानी प्रॉपर नाउन में ये आएंगे। इसके नेक्स्ट दूसरा भाग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, जो शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी तो हुआ, आदमी
मनुष्य, यदि मनुष्य का नाम रख दिया जाए जैसे मोहन सोहन, तो इसका मतलब ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि पूरे समूह की बात किया जाए तो वो मनुष्य है तो जातवाचक। पहाड़ हुआ, नदी, एक नदी की बात नहीं कही, पूरी नदी का। भाई, एक की भाई की बात नहीं, पूरी। बहन भी, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, माता, पिता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, शीशम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल आदि, ये सभी क्या हैं? जातवाचक संज्ञा हैं। तीसरा नंबर भाववाचक, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि को बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः परिभाषित शब्द हो। क्या हो? परिभाषित शब्द हो। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठासा, क्रोध, चतुरता, दया, करुणा आदि, ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा। इसी के नेक्स्ट चौथा समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन। जिन शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा हो, सेना हो, दल हो, संघ हो, कुंज हो, कक्षा हो, संसद हो, भीड़ हो, टोली हो, मंडली हो आदि। कहने का मतलब समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समूह। द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज आदि, ये सभी क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। यानी भाववाचक संज्ञा बनाने का फार्मूला देखें। देखो, जैसे जातवाचक शब्द को भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं? जैसे जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, जैसे बूढ़ा है तो इसे बुढ़ापा। मित्र है, मित्रता। नौकर, नौकरी। जवान, जवानी। जैसे लड़का, लड़कापन। दास, दास्ता। शत्रु, शत्रुता। यानी इसी प्रकार के इनके जात से भाववाचक संज्ञा बनाए। मनुष्य, मनुष्यता। कलाकार, कलाकारी। बालक, बालकपन। और स्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए? जैसे सर्व, सर्वस्व। निज, निजतः, निजता। स्व, स्वतः। प्रायः, प्रायःपन। अपना, अपनत्व, अपनामन। मम, ममता, ममत्वः। यानी इन शब्दों को ऐसे बनाते हैं जाति से भाववाचक संज्ञा या स्वनाम कोई भी हो। अब विशेषण से जैसे हम बनाते हैं विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। लाल, लालिमा। सुंदर, सुंदरता। सफ़ेद, सफ़ेदी। चंचल, चंचला। काला, कालिमा। हरा, हरियाली। चतुर, चतुराई। चतुरता, चतुराई। विनम्र, विनम्रता। मोटा, मोटापा। मीठा, मिठास। स्वस्थ,
स्वास्थ्य, सर्द, सर्दी, यानी इसी प्रकार के इनकी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में इनके टेस्ट दिया जाएगा, जिसे आप वीडियो और चैनल पर लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल को डेली देखते रहिए, जिससे नए नए वीडियो को मैं भेजते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वनाम पे चर्चा किया जाएगा और उनके साथ फिर प्रैक्टिस सेट किया जाएगा, जिससे जिस प्रकार के प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं उन्हीं पे चर्चा किया जाएगा। आप सभी को धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।